Hello, I'm Joanna and welcome to the show world of Bollywood. Here we'll fill you in the inside happenings of B-Town. Who sang which film, who ditched whom, breakups, link-ups, everything presented to you in this half hour. But before we start, let's check out what's making headlines today. शो की शुरुआत करेंगे आईफा अवार्ड्स में ऋतिक के डांस, गुज्जू पायरेट्स, फरहान और शाहिद की मस्ती, सिद्धार्थ मल्होत्रा और परिणीति की परफॉर्मेंस और दीपिका के साथ हॉलीवुड स्टार केविन के लुंगी डांस से। बॉबी जासूस विद्या बालन ने जग्गा जासूस रणवीर कपूर को दिया चैलेंज, कहा बॉबी जासूस है नंबर 1। लेकर हम दीवाना दिल के म्यूजिक रिलीज के लिए AR रहमान ने रखा लाइव कॉन्सर्ट। करीना और करिश्मा के साथ पूरी कपूर फैमिली ने लिया कॉन्सर्ट में हिस्सा और साथ ही दिखाएंगे कि अपने कजिन मोहित की डेब्यू फिल्म फगली की स्क्रीनिंग पर सोनम ने कैसे किया मोहित को सपोर्ट। और चलिए आज के शो की शुरुआत करते हैं आईफा अवार्ड्स 2014 में कई और परफॉर्मेंसेस की एक छोटी सी झलक के साथ। लेट्स टेक अ लुक। Before you leave, I have a little request. I mean, I've been trying to perfect that step since I was 5 years old, man. You want to do it? Okay. You gotta show me how one time. Would you like to see that? Yeah, how? Woo! Here we go! Ladies and gentlemen, John Travolta! Thank you. કેમ છો ટેમ્પા કેવું ચાલે છે કેમ છો હા હું પણ સેમ જ બોલું છું એ બસ મને બોલવા દે બસ બહુ થઈ ગયો यो सोनाक्षी हमें बताओ एक बात किसके कपड़े पहने हो आज रात Is it Gucci, Armani, Roberto Cavalli or you bought it from some raste ka mawali कुछ तो बोलो Raju or Pappu? That's right. Don't say that, Raju. Come on, we all saw what you wore in Rock On. Pappu, तुम्हें तो मैं बाद में सुनाऊंगी. Silent हो जा वरना violent हो जाऊंगी. राजू और पप्पू पिंकी पैसे वाली पर हमारी जेब है खाली रणवीर की फिल्म से बेहतर होगी जासूसी में? मैं बेहतर की बात तो नहीं कर सकती, पर ये ज़रूर कहूँगी कि बॉबी नंबर 1 है।
विद्या बालन ने कर दिया है ऐलान कि उनकी फिल्म बॉबी जासूस की जासूस बॉबी है नंबर 1। रणबीर की जगह जासूस नहीं। बॉबी नंबर 1 है। बॉबी 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 है किधर? अब विद्या बालन ने ठान लिया है तो वो बॉबी को नंबर 1 जासूस बनाकर ही छोड़ेंगी, फिर चाहे सामने जग्गा जासूस रणबीर कपूर खड़े हो या फिर कोई और 30 मार खां। और वैसे भी एक मयान में 2 तलवारें कभी रही है भला। आई थिंक हर मामले में लड़कियां ज्यादा अच्छी होती है तो ऑब्वियसली जासूसी भी लड़कियां ज्यादा अच्छा करती हैं। सच बात है ना, इट्स ट्रू। हर चीज में लड़कियां आगे हैं, ये सब जान चुके हैं, ये सब मान चुके हैं। और विद्या बालन जब फिल्म में हो तो ये सवाल कोई नहीं पूछता। हाय हाय जिस तरह से आप विद्या बालन बोले मैं डर गई। मौका मिला है अब जी भर के जी लो ना फिक्र करो कल की। जाहिर है रणबीर को विद्या का मुकाबला करने के लिए और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन विद्या ने जासूस नंबर 1 बनने का चैलेंज ऐसे ही नहीं दिया है। मैं कुछ गलत तो नहीं करती। एक रेडियो स्टेशन पर बॉबी जासूस का प्रमोशन करते हुए विद्या ने मस्ती मस्ती में बताया कि क्या क्या ट्रिक्स होनी चाहिए एक परफेक्ट जासूस के पास और इंडस्ट्री में कौन है सबसे शार्प माइंडेड एक्टर। बॉबी जासूस सिर्फ जासूसी जानती है। पहले तो जाके दोस्ती जमा लो या फिर एटलीस्ट एक तरह से फेमिलियरिटी होनी चाहिए अपने सब्जेक्ट से। फिर बहुत पहले बात करो कि अच्छा बारिश का मौसम शुरू होने वाला है, उस तरह के बहुत रैंडम सवाल। तो आप ट्रेन से आते हैं कि आप दूर रहते होंगे, कहाँ? ओ अच्छा उस तरह से सवाल पूछ लो और सब पता कर लो। ये और कान, नाक और आंखें हमेशा खुली होनी चाहिए। Tell us an incident probably in college or younger days where you probably did jasusi on your friends. This friend of mine had a crush on this guy from college, and she was really awkward. She didn't want to go and speak to him. He was thrice her height, and she just kept telling me, "You're not doing anything for me. You're not doing anything for me." So I actually went and he was our senior. I went and just befriended him and just had a random conversation and all that, and thought I was being really smart. Basically to find out if he was seeing anyone or if he had a girlfriend, or by the end of it, what ended up happening, he ended up liking me. Who is the biggest jasus of Bollywood? बॉलीवुड में कौन? आप। नहीं तो जासूस करते हैं, सवाल करते हैं, जो आप जवाब देते हैं हम उसे रिपोर्ट करते हैं। बट व्हाट आई वांटेड टू नो इज कौन है जो आगे सबसे ज्यादा गॉसिप बताता है सेट पे? ये कल बताएंगे। I don't think about gossip and all. जासूसी ने मैं ये कहूँगी कि अक्षय कुमार जो है बहुत ही शार्प हैं। वो बिना देखे सब कुछ समझ जाते हैं, सब कुछ भांप लेते हैं। मैं पीछे से जाके उनको डराने की कोशिश कर रही थी, लगा कि उनके सिर के पीछे आंखें हैं। वो बिना देखे उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया था। तो उस तरह से बहुत कुछ वो करते हैं। आई थिंक ही इज़ वेरी वेरी शार्प, as sharp as Bobby may be. स्मार्ट विद्या अक्षय को मक्खन भी लगा दिया और स्मार्टली बॉबी जासूस का प्रमोशन भी कर दिया। वैसे इस इवेंट पर एक सवाल ऐसा भी आया जिस पर धरी रह गई विद्या की सारी होशियारी। आज एक खबर आई है कि आपने कुछ ऐसा कहा है कि मैं गांधारी को भी बीट कर सकती हूँ। क्या? लेकिन सवाल समझने के बाद विद्या ने एक बार फिर दिखा दिया अपनी हाजिर जवाबी का परफेक्ट एग्जाम्पल। आज एक खबर आई है कि आपने कुछ ऐसा कहा है कि मैं गांधारी को भी बीट कर सकती हूँ। क्या? आपने ऐसा कुछ कहा है कि मतलब 10 महीने में 10 बार प्रेग्नेंट होने की बात कही है। ओ अच्छा, उस तरह से। हाँ, मैं कह रही थी कि गांधारी ने तो 100 बच्चे पैदा किए। जिस तरह से मीडिया कहती रहती है कि मेरे
हर महीने बच्चे होने वाले हैं, तो मैं कहती हूँ कि शायद उनका नंबर भी मैं पार कर जाऊँ। मूविंग ऑन, इस रेडियो स्टेशन के ठीक बाद विद्या और दिया मिर्जा बॉबी जासूस को प्रमोट करने पहुंची टीवी शो एंटरटेनमेंट के लिए कुछ भी करेगा के सेट्स पर, जहां ये दोनों ही कंटेस्टेंट्स की परफॉर्मेंसेस से काफी इम्प्रेस नजर आई। They were two very खतरनाक acts. एक एक्ट बहुत ही मजेदार था। सर्वनंद करके लड़का है जिसने एक इनविजिबल मैन का परफॉर्मेंस किया, कुछ मिस्टर इंडिया टाइप का। मुझे बड़ा मजेदार लगा वो। लेकिन यहाँ फिर किसी ने छेड़ दिया जग्गा जासूस का जिक्र। हमने सुना है रणबीर कपूर आपकी फिल्म को प्रमोट करने वाले हैं, तो उसके बारे में बताइए, इसका थोड़ा। तो फिर तो मुझे उनकी फिल्म प्रमोट करनी पड़ेगी। अच्छा नहीं, मैं इस बात से वाकिफ If नहीं he हूँ। has agreed to, then I'd be very excited. But right now, I think it's just an I don't know. वेल, अगर वाकई जग्गा यानी कि रणबीर कपूर बॉबी यानी विद्या बालन की बॉबी जासूस को प्रमोट करते हैं, तो ये देखना वाकई दिलचस्प होगा कि जासूसी के अलावा प्रमोशन करने की जंग में भी कौन किससे बेहतर साबित होता है। बॉबी नंबर 1 है। इन्हीं छोटी छोटी गलियों में तेरी किस्मत चमकेंगी बॉबी। बिल्किस अहमद इसी मुगलपुरे में बॉबी जासूस बन के दिखाएंगी। मौली सिंह, जिंग, मुंबई। करीना एंड करिश्मा कपूर, ऋषि एंड नीतू कपूर, राजीव एंड रणधीर along with mother Krishna Raj and their sister रीमा जैन। Well, yes, बॉलीवुड की फर्स्ट फैमिली कहे जाने वाले कपूर खानदान के ये सभी स्टॉलवर्ड्स एक साथ आए थे रीमा जैन के बेटे और राज कपूर के 4th ग्रैंडसन अरमान जैन की डेब्यू फिल्म लेकर हम दीवाना दिल के म्यूजिक लॉन्च इवेंट के लिए। So happy that Arman is also joining our family tradition of becoming an actor, and of course I think it's an emotional moment for us as cousin sister. And they were not all, क्योंकि इन सब के अलावा also present here was Karan Johar, जिन्होंने बताया यहाँ आने के अपने various reasons. Arman was an AD in Dharma. He worked with us on My Name is Khan, on Student of the Year, on Ek Mein Aur Ek Tu. So he's been, not only is he family to us, really close family, friends to the entire Kapoor family, the Jain family. So Arman is special to me and my mom for various reasons. So I feel like I've come for my own child's launch today. So I'm very excited, very happy. Lekar Hum Deewana Dil was the title suggested by me. So I feel a very strong attachment to Dinu and Illuminati, and of course it's Saif's company. So there are so many reasons to be here tonight. Also present here was Imtiaz Ali, जिनके भाई आरिफ अली भी इस फिल्म से कर रहे हैं अपना डायरेक्टोरियल डेब्यू। Are you insecure or what's going on in the comparison? I'm very secure. I'm very insecure for him because I've stepped in. You better watch out. जिस पर ये था इम्तियाज का जवाब। All my life I've been insecure of him because I've always known he's more talented and a little bigger than me. Just basically because of body weight. So I am completely not only nervous and insecure, I'm actually scared. खैर फाइनली इस म्यूजिक लॉन्च इवेंट पर कुछ इस तरह हुआ अरमान और उनकी डेब्यूटेंट को स्टार दीक्षा का इंट्रोडक्शन। इन सभी गेस्ट्स की मौजूदगी में रिलीज किया गया लेकर हम दीवाना दिल का म्यूजिक। I really miss my Nana ji on this day. My Nani doesn't go for any event, but she's here for me, and thank you Nani for coming here. Love you. Thank you everyone for being here to support all of us. Well, yes,
yes, सरप्राइज सरप्राइज, इस फिल्म का म्यूजिक दिया है द म्यूजिक माइस्ट्रो हिमसेल्फ AR रहमान ने, जिन्होंने अपने कुछ न्यूबी सिंगर्स के साथ मिलकर इस म्यूजिक लॉन्च को बना दिया एक ग्रैंड म्यूजिकल कॉन्सर्ट। तो लीजिए आप भी इन लाइव परफॉर्मेंसेस का थोड़ा मजा लीजिए। अलहदा हुए तो हैं अलहदा, पूरी तरह मगर नहीं हुए हैं क्यों अलहदा। अलहदा अलहदा है नाम से अलहदा, जुड़ी हुई है रूह तो है नाम के अलहदा। तेरे बगैर जीना लगता है खाली, दिल है तेरा शहर अलहदा, यादों का है पता वही जहाँ हुए अलहदा। तेरे बगैर जीना लगता है खाली, दिल है मगर सीना लगता है खाली। मैं सरासर बेसब्री और है तू तसल्ली, ये पता ना चल पाए क्यों है तू तसल्ली। पूछा हूँ मैं, तू है हल मेरा, जीना लगता है खाली, दिल है मगर सीना लगता है खाली। ऐसा ऐसा क्या पता, कौन कैसा क्या पता, जिंदा हूँ आज मैं, इससे ज्यादा क्या पता। मेरा तो जमाने से लेना देना ही नहीं, यार गुस्सा भी माफ इतना ही मालूम, जिस पे भी तू साथ हो बस इतना ही मालूम, यकीन है वही है मेरी मंजिल का रास्ता, मेरी मंजिल का रास्ता। बेकसूर है इतना, पर है ये जरूर है फितना, जानिए चलना सीखना बुझना, मीठी सी जिद है सजना, जिद की हद है सजना। क्यों दिल बेजुबान है इतना, उस पे है गुमान भी उतना, जानिए कटना सीखे ना जुड़ना, मीठी सी जिद है सजना, जिद की हद है सजना। All in all, ये रहा a grandest of all music launch events, specially for a film starring newcomers. लेकिन इस event से missing रहे अरमान के एक और cousin रणबीर कपूर, co-producer of the film Saif Ali Khan, and Karisma and Kareena's mother Babita, all for their personal and professional reasons, we guess. Nevertheless, here's wishing the debutant actors and the debut director good luck for the film.
सुरुचि महातपुरकर को रेजिंग मुंबई। तो कहा जा सकता है कपूर खानदान में और एक स्टार पैदा हो गया। Yeah, for sure. जी हाँ, कपूर खानदान में पैदा हो चुका है एक और स्टार, जिसके डेब्यू से सोनम है एक्साइटेड। कपूर खानदान में और एक स्टार पैदा हो गया। Yeah, for sure. हम बात कर रहे हैं फिल्म फगली से बॉलीवुड में डेब्यू करने वाले सोनम के कजिन मोहित की। और अपने कजिन की डेब्यू फिल्म फगली की एक स्पेशल स्क्रीनिंग पर पहुंचकर सोनम ने किया मोहित को सपोर्ट। It's fantastic. It's really good. It's got a great message and it's got great music and it's got very good performances by like people who have. You can't believe that this is their first film. वैसे अपने नेफ्यू मोहित को सपोर्ट करने तो यहाँ श्रीदेवी भी आई थी अपने बच्चों के साथ। The kids have done excellent job, especially Mohit. He's super. We can't say it's a first film. So what does F stands for Fugly? Well, it's happening. वेल तो ये रही फगली की एक स्पेशल स्क्रीनिंग, जहां देखे सोनम कपूर और श्रीदेवी इन सपोर्ट ऑफ मोहित मारवा। गुड लक टू द टीम ऑफ फगली। That's all for now. You stay tuned with us as we ensure to keep you updated on the latest buzz from Tinseltown exclusively on Zing.